नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। किसान बहुत जल्द ऊर्जा दाता बनेंगे। कुछ इस थीम पर मोदी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार एथेनॉल पर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा। मौजूदा वक्त में हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के विकल्प के तौर पर केंद्र सरकार एथेनॉल को बढ़ावा दे रही है। एथेनॉल का प्रोडक्शन होने भी लगा है। पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल का मिश्रण होने लगा है। 12 से 14% तक का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। और इसी के साथ एक सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि चीनी मिलों से गन्ना किसानों को समय पर भुगतान होने लगा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, हमने देखा है कि कैसे एथेनॉल से शुगर मिलों की तस्वीर बदली है। शुगर मिलों की को फायदा हुआ और उसका फायदा किसानों को मिल रहा है, उनको समय पर भुगतान हुआ है। लेकिन अब एथेनॉल पर एक बड़ी लकीर मोदी सरकार खींचने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक आइडिया, अगला जो कदम है, वो देश में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है और इस देश में बड़े बदलाव का फायदा सीधे तौर पर किसानों को होगा। असल में भारत सरकार देश में 300 एथेनॉल फ्यूल स्टेशन खोलने जा रही है। ये दावा नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया है। ये किया है और उन्होंने ये जानकारी मैं बताऊंगा कैसे उन्होंने ये दी है, कब उन्होंने दी है। लेकिन उससे पहले एथेनॉल का मैं आपको कड़ी समझा देता हूँ। मौजूदा वक्त पर भारत सरकार गन्ने से एथेनॉल बना रही है। इसके साथ साथ मक्का, आलू, धान जैसी फसलों से एथेनॉल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन अभी गन्ने गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने पर रोक है फिलहाल मौजूदा वक्त पर। लेकिन जैसे संभवतः ये माना जा रहा है कि जैसे ही चीनी की कमी दूर होगी, चीनी की शॉर्टेज दूर होगी, तो ये भी खुल जाएगा। लेकिन अब जब सिर्फ गन्ने से एथेनॉल बनाया जा रहा है और 14% तक का लक्ष्य अभी तक निर्धारित किया, 2025 तक पेट्रोल में 20% लक्ष्य सॉरी, पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य पूरा करना है। 2029-30 तक 30% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा करना है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि एक समय पर 80% तक एथेनॉल का मिश्रण पेट्रोल में किया जाएगा। इससे इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि एक तरफ सरकार जो पेट्रोल पर खर्च करती है, विदेशी मुद्रा जो डॉलर, उसकी सरकार को बचत हो रही है। सरकार ने 2022-23 में तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए बचाए। तो वहीं किसानों को भी इसका फायदा हुआ है। हमने देखा है कि एथेनॉल की प्रोसेसिंग से, एथेनॉल बनाने से चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, समय पर भुगतान हुआ है। एक आंकड़ा कहता है कि चीनी मिलों ने एथेनॉल की वजह से 19,000 करोड़ रुपए किसानों को सीधे दिए। तो इन स्थितियों पर मोदी सरकार काम कर रही है। अब जो अगली बात है कि अब जब 2024-25 तक 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण होना है या 29-30 तक 30% एथेनॉल का सम्मिश्रण हुआ है। इस बीच नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे के वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट में एक दावा किया है कि केंद्र सरकार बायोफ्यूल के तौर पर जो एथेनॉल को बढ़ावा देने जा रही है, इसी कड़ी में 300 एथेनॉल फ्यूल स्टेशन इंडियन ऑयल देश पे खोलेगा। ये खास बात है कि उन्होंने ये जो बात बोली है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, थर्ड इंटरनेशनल शुगर कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है, जो सीधे तौर पर चीनी और गन्ना किसानों की रास्ते प्रोसेस करने की तरफ जाता है। ऐसे में जब ये 300 एथेनॉल फ्यूल स्टेशन खुलेंगे, तो जाहिर तौर पर देश में एथेनॉल, पेट्रोल डीजल के जो स्टेशन है, उनकी जगह पर एक वैकल्पिक पेट्रोल स्टेशन की वैकल्पिक ईंधन स्टेशन की परिकल्पना साकार होगी और सीधे तौर पर किसानों को इसका फायदा होगा। क्योंकि गन्ने से एथेनॉल बनता है, हम सब जान रहे हैं। मौजूदा वक्त में स्थिति बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश में भी गन्ना के दाम बढ़ने की तरफ स्थितियां बन रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी गन्ने के दाम बढ़ा रही है। तो ऐसे में जब अभी 300 खुले हैं, 300 के बाद संभवतः इसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और देश भर में एथेनॉल फ्यूल स्टेशन का जब जाल बिछेगा, तो जो बड़ी संख्या में भारत सरकार डॉलर बाहर भेजती है, वो सीधे तौर पर उस पैसे की बचत होगी, वो गन्ने के दाम में, या उनको कहीं ना कहीं गन्ना किसानों को इसका लाभ होगा। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास? एथेनॉल के सहारे जो मोदी सरकार
देश के गन्ना किसानों को, खासकर मौजूदा वक़्त पे गन्ना किसानों को सौगात देने जा रही है। संभवतः धीरे-धीरे जब एथेनॉल की ब्लेंडिंग 90-80% तक हो जाएगी पेट्रोल में एथेनॉल की, तो देश में आलू से एथेनॉल बनना है, धान से एथेनॉल बनना है, शकरकंद से एथेनॉल बनना है, कई फसलें हैं जिनसे एथेनॉल बनना है। तो ये जो फैसला हुआ है 300 एथेनॉल बायोफ्यूल स्टेशन खोलने का, संभवतः ये किसान को ऊर्जा दाता बनाने की तरफ एक बढ़ते हुए कदम है। मौजूदा वक्त पर इसका सीधा फायदा गन्ना किसानों को होगा, लेकिन आने वाले समय में बाकी दूसरी फसलों के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। आप उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।